हाँ जी, चलिए फटाफट मूव ऑन करते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है इशू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो पहले कोलेटरल सिक्योरिटी समझ लेते हैं फटाफट क्या चीज होती है। लेट सपोज आपने बैंक से कोई लोन लिया और उसके अगेंस्ट आपने कुछ सिक्योरिटी वहां रखवानी पड़ेगी ना। तो बैंक ने आपसे जो सिक्योरिटी मांगी वो प्राइमरी सिक्योरिटी होती है। अब उनको अगर लगता है कि नहीं नहीं ये इनसफिशियंट हो सकती है, देयर में भी चांस इनसफिशियंट हो सकती है, आपने एक एडिशनल सिक्योरिटी उनके पास रखवा दी है, दैट इज नोन एज सेकेंडरी सिक्योरिटी और कोलेटरल सिक्योरिटी, उसको बोला जाता है कोलेटरल सिक्योरिटी। समझ आए? तो अदर देन प्राइमरी सिक्योरिटी अगर आप कोई सिक्योरिटी रखवाते हो उसको बोला जाता है इशू, हमने सिक्योरिटी रखवाई है एज कोलेटरल। अब ये जो कोलेटरल सिक्योरिटी है इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं जब डिबेंचर्स रखवाए जाते हैं एज कोलेटरल सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन्स। तो फटाफट देख लो, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल क्रिएट किया आप लोगों के लिए। लेट सपोज कंपनी ने लोन लिया बैंक से 50 लाख रुपीस का, तो बैंक मांगेगा ना कुछ सिक्योरिटी। तो कंपनी ने क्या किया, कार, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये एज प्राइमरी सिक्योरिटी बैंक को बोल रहा है कि भाई ये प्राइमरी सिक्योरिटी है हमारी। लेकिन बैंक मैनेजर को लगा या बैंक को ऐसा लगा कि नहीं नहीं ये इनसफिशिएंट लग रहा है हमें, नहीं नहीं हमें कुछ एक्स्ट्रा तो रख के दो। तो हमने क्या किया, इसके अगेंस्ट 80,000 के 100 ईच यानी 80 लाख रुपीज के डिवेंचर रखवा दिए एज कोलेटरल सिक्योरिटी। प्राइमरी और कोलेटरल में डिफरेंस समझ लो। जब कभी भी आप लोन चुकता नहीं कर पाओगे तो सबसे पहले जो हाथ डाला जाएगा वो बैंक डालेगा प्राइमरी सिक्योरिटी पे। भाई ऐसे तो सोचो ना, दो सिक्योरिटीज है ना तुम्हारी, हो सकता है बैंक किसी को यूज कर ले पहले। हमने कहा ये यूज नहीं करना, सबसे पहले किसके ऊपर हाथ डालोगे, प्राइमरी। अगर ये इनसफिशिएंट रहेगी तब आप आओगे टुवर्ड्स कोलेटरल सिक्योरिटी। यहां तक समझ आया? चलिए फटाफट, अब इसको मैंने क्वेश्चन फॉर्म में आपके पास डाला हुआ है। ये रहा क्वेश्चन, सेम वही एग्जांपल मैंने यहाँ क्वेश्चन फॉर्म में डाला हुआ है। ध्यान से देखो, XYZ लिमिटेड कोई कंपनी है, उसने 18% लोन ले रखा है 50 लाख रुपीज का फ्रॉम ICICI बैंक 10 साल के लिए। उसके बाद इसके अगेंस्ट कंपनी ने क्या किया, प्राइमरी सिक्योरिटी रखवाई, कार, बिल्डिंग, वही। और बैंक मैनेजर को या बैंक को लगा कि इनसफिशिएंट है तो उसने एडिशनल सिक्योरिटी मांगी और हमने क्या रखवा दी, 80 लाख रुपए के डिवेंचर। अब इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, इसको बुक्स में शो करें या बुक्स में शो ना करें। अरे सर ऐसे कैसे अकाउंटिंग होगी, शो करना ही नहीं चाहते। एक्चुअली क्या होता है कि ये जो डिवेंचर आपने गिरवी रखवाए हैं वहां, इनका कोई वैसे अस्तित्व नहीं है, क्योंकि इन डिवेंचर को हमने बैंक को दिया, लेकिन बदले में बैंक ने इस डिवेंचर के बदले में हमें कुछ नहीं दिया। यानी लोन तो जनरेट, डेट तो जनरेट हुई नहीं अगेंस्ट डिवेंचर। तो बस समझ लो कि हमने एक बंडल बनाया डिवेंचर्स का और उनको रखवा दिया और उनसे बोला कि देखो भाई, जब ये लोन हम तुमसे ले रहे और ये हमने कोलेटरल रखवा रखे हैं, अगर हम सारा लोन चुकता कर देंगे टाइम टू टाइम तो एज इट इज आप हमें इसे वापस दे दोगे। सोचो इस डिवेंचर के अगेंस्ट कोई डेट तो क्रिएट हुई नहीं। तो इस वजह से हमारे पास एक ऑप्शन होता है, दो ऑप्शन आ गए कि हम उसे बुक्स में शो करें या ना करें। तो धीरे धीरे करके डिस्कस करते हैं। पहला केस मैंने यही लिया है, व्हेन कंपनी डोंट वांट टू शो डिवेंचर्स इशूड एज, यानी वो शो करना नहीं चाहते डिवेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो इस केस में आप क्या करोगे, पहले आराम से कुछ एंट्रीज पढ़ लो। एंट्री डालोगे नहीं डालोगे, लोन तो आपने लिया है बैंक से, व्हाट इज द एंट्री, बैंक सॉल्यूशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू 18% लोन। तो ये लोन कितने का बन गया आप लोगों का, 50 लाख का, राइट। तो ये जनरल एंट्री लोन की हो गई। अब इसको प्रेजेंट कैसे करोगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पेपर के अंदर बैलेंस शीट बनाओगे। ये कॉलम नोट्स का, ये रुपीज, ये पर्टिकुलर्स। सबसे पहले हेड बनाओगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और इसके अंदर हेड बनाओगे नॉन करंट लायबिलिटीज, और नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर आप जाओगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। जब हम थर्ड बुक रिवाइज करेंगे उसमें हम लोग जब बैलेंस शीट उठाएंगे तो इसका फॉर्मेट थोड़ा सा देख लेंगे। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पे बनाओ नोट, और उस नोट को बनाओ यहां पे। तो नोट आप किस पे बना रहे हो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पे। तो हमने यहां क्या दिखा दिया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है कुछ आपकी, हाँ ये 18% बैंक लोन है, कितने का, 50 लाख का। अब देखो आपने डिवेंचर भी तो बुक्स में दिखाए, कोलेटरल लगवाए, लेकिन चूंकि इसके अगेंस्ट डेट क्रिएट ही नहीं हुई तो हम इसे बुक्स में शो करना
नहीं चाहते। अब झगड़ा ये है, अगर बुक्स में शो नहीं करना चाहते तो पता कैसे चलेगा कि डिवेंचर 80 लाख रुपए के डिवेंचर गिरवी रखवाए हुए हैं। कंपनी की ओनरशिप किसके पास होती है? शेयर होल्डर्स के पास। और शेयर होल्डर्स को जो फाइनल अकाउंट दिए जाएंगे तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि हमने डिवेंचर रखवा रखे हैं एज कोलेट्रल 80 लाख रुपीज के? तो इसका सोल्यूशन हमने क्या निकाला, जिस भी लोन के अगेंस्ट आप लोगों ने कोलेट्रल रखवाया हुआ है उसके नीचे एक सिंपल सा नोट दे आओ। क्या दे देता हूं मैं नोट? सिक्योर्ड बाय। सिक्योर्ड बाय क्या क्या रखवाया आपने? देखो, एक तो कार 10 लाख, बिल्डिंग 30 लाख और फर्नीचर 30 लाख एंड 9%। कितने नंबर हैं इनके? एंड कितना? 80,000 9% डिवेंचर्स एट ₹100 ईच इशूड एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। अब जल्दी बताओ, क्या सबको पता चल जाएगा कि डिवेंचर इन्होंने कोलेट्रल लिखवाए हुए? यस। और दिस इज योर टोटल फॉर लॉन्ग टर्म डेट। तो देखो, डिवेंचर हमने बुक्स में नहीं दिखाई इस केस में, राइट? यहां तक क्लियर हो गया? तो ये जो डेट है आपकी यहां पर रिप्रेजेंट हो जाएगी 50 लाख की। बोलो जी, यहां तक क्लियर? ये कब है? जब कंपनी बुक में शो करना नहीं चाहती, राइट? अब दूसरा केस लेते हैं फटाफट। बी, व्हेन कंपनी want to show debentures issued as collateral security। यानी अब दिखाना चाहते हैं। तो फिर से जरा जर्नल एंट्री की तरफ जाओ। लोन लिया था, याद करो, तो तुमने एंट्री क्या डाली होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू 18% लोन, राइट? बीइंग लोन टेकन। कितने का लोन लिया था? 50 लाख का। ये तो थी लोन के लिए एंट्री। लेकिन अब सोचो, आपने जो डिवेंचर रखवाए आप उसके लिए भी जर्नल एंट्री डालना चाहते हो। वो चाह रहे हैं ना कि हम बुक्स में शो करें, और अकाउंट्स में जब भी कोई चीज शो करोगे तो उसके लिए आपको जर्नल एंट्री डालनी पड़ेगी। तो फटाफट देखो, जब डिवेंचर इशू होते हैं कोलेट्रल सिक्योरिटी तो आप लोग क्या एंट्री उसके लिए डालते हो? ध्यान से देखो, दिस इज द एंट्री। पहले बताओ, डेट क्रिएट होगी। यस, कितना था? 9% डिवेंचर्स। कितने के? 80 लाख के। 80,000 थे ना? 80,000 इंटू 100, 80 लाख के डिवेंचर्स हो गए। अब डेबिट किसको करें? अब चूंकि ये डिवेंचर ही झूठे हैं, क्योंकि ये डेट तो बनी ही नहीं कोई, तो इस वजह से इसके अगेंस्ट जो एसेट आएगी वो भी तो झूठी ही रहेगी। तो हम एक खाता खोल देते हैं जिसका नाम होता है डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। यहां तक ठीक है? 80 लाख रुपीस। ये होती है एंट्री व्हेन डिवेंचर इशूड एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। तो ये ध्यान रखना अपने पास कि डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट। चूंकि डिवेंचर डेट का ही अस्तित्व नहीं है ना, ये तो बस रखवाया है आपने वहां पे, तो पैसा भी कहां से आएगा? आया ही नहीं है, कोई एसेट भी उसके अगेंस्ट नहीं आई। तो ये भी क्या रखा हम लोगों ने? डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। यानी ये एसेट रिप्रेजेंट कर रहा है और ये डेट रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां तक क्लियर? बहुत बढ़िया। अब इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे सर? बैलेंस शीट तो बनानी पड़ेगी ना, राइट है रॉन्ग है? तो तुमने क्या किया? फिर से वही, ये तो थी एंट्री की बात। यहां बनाओ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या बनाओ? नोट्स, पर्टिकुलर्स। सबसे पहले हेड क्या ध्यान रखना है आपको? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसके अंदर क्या हेड बनाना है? नॉन करंट लायबिलिटीज। और इसके अंदर क्या हेड बनाना है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। और इसके लिए क्या बनाना है आपको? नोट। अब हमने यहां फटाफट 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 नोट 1 बना लिया, जो हम किस पे बना रहे हैं? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पे। अब जल्दी बताओ, फिर से देखो, अब जल्दी बताओ, क्या एक ये डेट है आपके पास? यस। और क्या ये भी डेट है इस बार लॉन्ग टर्म? यस। तो हम क्या करते हैं, यहां पे क्या दिखाया मैंने? 18% बैंक लोन। कितना?
50 लाख। और फिर मैंने क्या किया, यहां पे क्या मुझे 9% डिवेंचर भी, ये भी तो डेट है, अब बुक्स में शो कर दी ना, ये भी तो शो करने पड़ेंगे। कितने के, लेट सपोज कितना था, 80 लाख। तो अब ध्यान से देखो जरा क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। आपकी जो डेट दिख रही है वो दिख रही है 1,30,00,000 की। खुद सोचो क्या तुमने 1,30,00,000 का लोन ले रखा है? आंसर इज नो। ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया साहब। देखो इससे फाइनेंशियल पोजीशन कितनी खराब दिखेगी बुक्स के अंदर, कि आपकी लोन लाइबिलिटी दिख रही है 1,30,00,000 की, जबकि ऐसा तो है ही नहीं साहब, हमने तो 50 लाख का ही लोन लिया है, वो तो हमने गिरवी रखवाए। तो ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया, ये तो फाइनेंशियल पोजीशन ट्रू पिक्चर लेके ही नहीं आ रही बुक्स में। दूसरा इशू एसेट साइड पे देखो, ये क्या एसेट को रिप्रेजेंट कर रहा था? यस सर। तो ये एसेट साइड पे जब बैलेंस शीट में जाएगा तो वो एसेट को भी इन्फ्लेट करेगा, और एसेट इन्फ्लेट होगी तो ये भी प्रॉब्लम है। ऐसी एसेट तो कुछ है ही नहीं हमारे पास, राइट? तो हम क्या करते हैं, उस एसेट जो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट एसेट साइड पे दिख रहा है उसे खींच के ले आते हैं लायबिलिटी साइड में, और उसे किससे एडजस्ट करा देते हैं? इस डिवेंचर से। पॉइंट समझ आया? मेरे कहने का मतलब क्या है, उधर से एसेट को खत्म करेंगे और वो अपने आप इस लायबिलिटी से सेट अप हो जाएगा, तो लायबिलिटीज भी नलीफाई हो जाएंगी। कैसे? ध्यान से देखो, हमने क्या किया, 80 लाख के डिवेंचर्स, और वहां से जैसे ही तुम डिवेंचर सस्पेंस यहां लाओगे तो क्या वो डिवेंचर सस्पेंस एसेट है, और जब वो लायबिलिटी से एडजस्ट होगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये 80 लाख रुपीज एडजस्ट हो गए, और ये नील, और ये टोटल 50 लाख। अरे ये तो गजब, जादू जादू। क्या 50 लाख की डेट थी? यस। देखो 50 लाख की रिप्रेजेंट हो रही है। उधर देखो एसेट भी इन्फ्लेट हो रही थी 80 लाख से, हमने वो भी एडजस्ट कर दिया, वहां भी कोई गलत एसेट नहीं है और यहां भी कोई गलत लायबिलिटी बुक्स के अंदर नहीं आ रही। तो आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना है जब कभी भी वो बुक्स में कोलेटरल डिवेंचर्स को शो करना चाहते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ? यानी कहने का मतलब क्या है, अगर वो बुक्स में शो करना नहीं चाहते तो तुम क्या करोगे, सारा हिसाब वही है, बस जो भी लोन जिसके अगेंस्ट लोगे उसके नीचे एक स्टेटमेंट दिया होगा कि हमने डिवेंचर इशू करे हुए हैं एज कोलेटरल सिक्योरिटी, और अगर आप बुक्स में शो करना चाहते हो देन यू हैव टू पास अ एंट्री फॉर दैट, जिसकी क्या हुई, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट प्रेजेंट। ऐसे ही करेंगे। सर हाँ, क्या ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स या शॉर्ट टर्म लोन्स भी हो सकते हैं? हाँ, शॉर्ट टर्म के अगेंस्ट भी कोलेटरल रखवाया जा सकता है। तो तब क्या करोगे, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटी के अंदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग, जनरली ये लॉन्ग टर्म ही रहते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म आया, एक बार सोच के चलते हैं ना, तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, फिर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के ऊपर आप ये नोट बनाओगे एंड अकॉर्डिंगली वहां पे सॉर्ट आउट करोगे। यहां तक क्लियर? तो ये था डिवेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ये था जब बुक्स में शो करना नहीं चाहते, और ये था जब बुक्स में शो करना चाहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया?